बीसीए कर लिया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, एमसीए या फिर पीजीडीसीए, कौन सा एक बेटर ऑप्शन है बीसीए करने के बाद? क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में और क्या करना आपके लिए सही रहेगा? कौन से टॉप कॉलेजेस एमसीए और पीजीडीसीए की? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए वर्सेस पीजीडीसीए के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो पहले जानते हैं कि एमसीए और पीजीडीसीए आखिर है क्या। पीजीडीसीए से शुरू करते हैं। पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक 1 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स की नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है। दूसरी तरफ अगर हम एमसीए को देखें, जिसका फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक 2 से 3 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को इन डेप्थ एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस या फिर डेफिनेशन पीजीडीसीए और एमसीए की। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो पीजीडीसीए जो कि एक 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, ये कवर करता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस को, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कंसाइज्ड और फोकस्ड एरिया की स्किल्स को डेवलप करता है किसी भी स्टूडेंट की एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में। वही अगर हम एमसीए को देखें तो एमसीए एक काफ़ी वास्ट एरिया है जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स और भी बहुत कुछ एक ही जगह पे आपको सिखाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 1 साल से बढ़कर 2 या फिर 3 साल की होती है। एमसीए और पीजीडीसीए के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सैलरीज भी जो एमसीए ग्रेजुएट्स की होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कंपेयरिंग टू पीजीडीसीए ग्रेजुएट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमसीए ग्रेजुएट्स का जो नॉलेज बेस है वो काफ़ी वास्ट होता है और वो कंपनीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि उनके पास कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की ज़्यादा काबिलियत होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें पीजीडीसीए और एमसीए के लिए तो वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम है। अगर हम बात करें पीजीडीसीए की तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है 10+2, उसके अलावा एक ग्रेजुएशन की डिग्री की जहाँ पे आपने अंडर ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। सिमिलरली एमसीए के लिए भी आपको कोई अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। बस डिफरेंस इतना है कि एमसीए के लिए आपको मैथ एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए होता है, वो चाहे फिर आपका 10+2 में हो या फिर आपके अंडर ग्रेजुएशन में हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं एमसीए के लिए आपकी कोई भी मिनिमम एज नहीं है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दोनों पीजीडीसीए और एमसीए के लिए जिनमें जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो पीजीडीसीए के लिए काफ़ी सारे कॉलेज है अक्रॉस इंडिया जो आपको ऐसे पीजीडीसीए का कोर्स ऑफर करते हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो। कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर हम बात करें पीजीडीसीए के लिए तो इसमें आते हैं JMIEE यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा CUET PG और IGNOU। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम्स की तो एमसीए में आपके साथ काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि 10सेट, इसके अलावा निमसेट है आपके लिए जिसमें आप NITs से एमसीए कर सकते हैं। इसके अलावा CUET PG है वेरियस सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे कि LPUNES, जिसके थ्रू आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एमसीए कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की पीजीडीसीए के लिए। पीजीडीसीए के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें से आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा IGNOU भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पीजीडीसीए के लिए, और इसके अलावा अगर हम कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें आती है AKS यूनिवर्सिटी सतना और उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एमसीए की तो एमसीए के लिए पहले नंबर पे जो कॉलेजेस इंडिया में आते हैं वो है NITs यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं बताऊं तो उसमें आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अब फीस की अगर हम बात करें तो वो चेंज हो सकती है कॉलेज के अकॉर्डिंग, लेकिन जनरली पीजीडीसीए में आपको कंपैरेटिवली लो फीस देखने को मिलेगी क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ JMI का यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ से पीजीडीसीए करते हैं तो आपकी 1 साल की फीस होगी मात्र 7,800 रुपये। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एमसीए की बात करें तो एमसीए में आपको 4 से 6 सेमेस्टर्स करने होते हैं जिसमें फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है अगर आप कंपेयर करेंगे पीजीडीसीए से।
इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो NIT ट्रिची। अब NIT ट्रिची से अगर आप MCA करते हैं तो उसके लिए आपको 3 से 3,20,000 तक फीस पे करनी पड़ती है 6 सेमेस्टर्स या फिर 3 साल के लिए। लेकिन बात बस फीस की नहीं है, अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो MCA आपको एक बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देता है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे PGDCA से। ऐसा इसलिए क्योंकि MCA में आपको हर एक सब्जेक्ट या फिर टॉपिक को काफ़ी डीपली समझाया जाता है और आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं कंपेयर टू PGDCA जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब PGDCA में अगर मैं कुछ जॉब रोल्स की बात करूँ तो आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ जॉब रोल्स उनमें से हैं वेब डिज़ाइनर, इसके अलावा UX डिज़ाइनर, IT इंजीनियर या फिर नेटवर्किंग इंजीनियर। अगर हम बात करें बेसिक सैलरी की एक PGDCA ग्रेजुएट की तो एक फ्रेशर जो स्टार्टिंग में PGDCA किया हुआ उसकी सैलरी रेंज करती है बिटवीन 3 to 3.5 लाख रुपीस पर एनम। ये एक एवरेज सैलरी है। वहीं अगर हम बात करें MCA की तो MCA काफ़ी वास्ट फील्ड है जहाँ पे आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने को मिलता है। यहाँ से आप काफ़ी अलग अलग डोमेन्स में घुस सकते हैं और कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, AI इंजीनियर एंड IT कंसल्टेंट। अब अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की एक MCA ग्रेजुएट की तो ये रेंज करती है बिटवीन 5 to 7 लाख रुपीस पर एनम। बट इतना ही नहीं, एक MCA ग्रेजुएट की सैलरी इंडिया में 15 लाख क्रॉस कर सकती है एज अ फ्रेशर भी। अब अगर हम बात करें सिलेबस की आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी PGDCA और MCA में, तो PGDCA बस एक 2 सेमेस्टर का कोर्स है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसके अलावा बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक मस्ट सब्जेक्ट होता है फॉर PGDCA। अगर हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की तो वो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक माना जाता है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर और वेब प्रोग्रामिंग, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और ये सारे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं PGDCA ग्रेजुएट्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें MCA ग्रेजुएट्स की तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में MCA ग्रेजुएट्स को सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आते हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मस्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बिजनेस प्रोग्रामिंग लैब, यूनिक्स एंड विंडोज लैब, यूनिक्स और विंडोज दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको दोनों ही सीखने होंगे सेकंड सेमेस्टर में MCA के। थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन लग जाती है कुछ कॉलेजेस में, फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं। आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं। और अगर हम बात करें फोर्थ और फाइनल सेमेस्टर की तो ये वो सेमेस्टर है जहां पे आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलते हैं MCA के। तो ये जो सिलेबस था ये 2 years MCA के अकॉर्डिंग था। मे बी आपका MCA जो है वो 3 साल का हो, बट ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। वो हर कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स किस सेमेस्टर में रखते हैं। तो ये था सिलेबस PGDCA और MCA का। अब बारी आती है बात करने की कि किसे MCA करना चाहिए और किसे PGDCA। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि MCA और PGDCA दो अलग अलग कोर्सेज हैं और कैसे ये आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। अगर आपके पास टाइम है और इतने पैसे हैं अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप MCA को चुनिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलती है पूरे कंप्यूटर साइंस डोमेन। और अगर आप अभी अपनी स्किल्स पे काम करके जॉब करना चाहते हैं, वो भी एक बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में, तो ही आप PGDCA को चुनिए। बिकॉज यहाँ पे जो सिलेबस है या फिर यहाँ पे जो स्किल्स हैं वो डेवलप तो होंगी बट वो बेसिक स्किल्स होंगी। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस MCA और PGDCA के बीच में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज उसे कॉमेंट सेक्शन में डालिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्क्रीन।